नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ खबर दानापुर से, जहां बेहटा थाना क्षेत्र से भागे प्रेमी जोड़े को जब पकड़कर फुलवारी शरीफ थाने लाया गया तो प्रेमिका ने थाने में ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां प्रेमिका ने थाने में ही गाली गलौज और हंगामा शुरू किया। कुछ देर के लिए थाने में अफरा तफरी मची रही। पुलिसकर्मी उसे किसी तरह से शांत कराने की कोशिश करते रहे, बावजूद इसके वो मानने को तैयार नहीं थी। कभी थाने से भागने की कोशिश करती तो कभी अपने प्रेमी को भगाने की कोशिश करती नजर आई। काफी देर तक ये ड्रामा यूं ही थाने के अंदर चलता रहा और बाद में प्रेमी ने ही उसे शांत कराया। दरअसल दोनों प्रेमी प्रेमिका कंचनपुर गांव में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जबकि प्रेमी सूरज शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। लेकिन उसका कहना है कि वो 5 साल से मुस्कान से प्यार करता है और अब उससे शादी निभाना चाहता है। वहीं प्रेमिका भी अपने प्रेमी से शादी करने पर अड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। तुम क्या चाहते हो? मैं फिर छोड़ के भाग जाओगी तो कैसे इससे प्यार हुआ था? चाहते हो तुम? अभी जो बोलेगी वही हम चाहते हैं। मैंने तुम क्या चाहते हो? अभी से बोलवाइए ना, ये बोलेगी खुद, थोड़े ऐसा थोड़े अब हम नहीं। कितना दिन से प्यार हुआ इससे? कैसे? सर 5 साल से। कैसे? साथ में रहते हैं? साथ में रहते हैं शुरू से। मैंने प्यार कैसे हुआ? अगल बगल के हैं। हमारा घर मतलब कि ये घर हुआ, मिले हो गए ना, तो 5 हमारा घर के 5 घर बाद इसका घर है। तो तुम इजहार किए थे ये? तुम इजहार किए थे कि ये की थी? हम दोनों का था सर। इसके साथ बस रहेंगे, बात खत्म। किसी भी हाल में फिर छोड़ के भाग जाओगी तो? किसी भी हाल में रहेंगे। कैसे इससे प्यार हुआ था? बताएं कैसे हुआ था? सर से ज्यादा नहीं। गुमला में फुटबॉल मैच के दौरान 2 गुटों में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बसिया थाना क्षेत्र के मतरडेगा बासटोली की यह घटना है और इसमें एक गुट के कुछ लोगों ने पतूरा गांव में घुसकर गांव में खड़े एक बुलेरो वाहन और 3 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 3 लोगों को इस दौरान गंभीर चोटें आई हैं। झड़प के दौरान मारपीट हुई और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें 2 को बेहतर इलाज के लिए फिलहाल रिम्स रेफर किया गया है। और मिली जानकारी के अनुसार मतरडेगा बासटोली गांव में पतूरा और पीठक टोली के फुटबॉल मैच जो चल रही थी, यहां उस दौरान ही ये बवाल होता है। रेफरी के फैसले को लेकर दोनों टीमों में विवाद शुरू हुआ, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओ के साथ एसडीपीओ और तमाम पुलिस बल पतूरा गांव पहुंचे। इधर हालात को देखते हुए फिलहाल पुलिस बल पतूरा गांव में कैंप कर रही है। दरभंगा के बेनीपुर में एक युवक ने जल जमाव की समस्या के स्थायी निदान के लिए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। युवक आशीष रंजन दास ने जल जमाव वाली जगह पर पानी के बीच ही चारपाई के साथ मच्छरदानी लगाकर बीच सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अकेले युवक का प्रदर्शन देख आसपास के लोग भी उसके समर्थन में आ गए। लोगों ने तुरंत ही बांस बल्ला लगाकर सड़क को जाम कर दिया। बेनीपुर के बहिरा बाजार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पानी की टंकी के पास कई सालों से ऐसे ही जल जमाव होता रहा है और लोग परेशानी से जूझते रहे हैं। कई बार इस दौरान हादसा हो चुका है। इसके बाद भी नगर परिषद की तरफ से कोई सुध नहीं ली जा रही। अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं निकाला गया और लोगों में इसे लेकर नाराजगी और गुस्सा है। बहेरा मुख्य बाजार के पानी टंकी चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा हूं, क्योंकि यहाँ पे हर हमेशा जल जमाव की समस्या बना रहता है, जिससे लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। नगर परिषद प्रशासन कान पर जूं रेंगे हुए है, सुनने को तैयार नहीं है। 2 साल पहले भी ऐसा ही मुद्दा था। खबर सिवान से, जहां पर चोरी करके भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा है और फिर उसे पोल से बांध दिया गया और पूरे मामले में बढ़हरिया पुलिस के
लापरवाही भी सामने आती हुई, जिसमें ग्रामीणों की तरफ से कई बार पुलिस को इसे लेकर फोन किया गया, लेकिन पुलिस गांव तक पहुंचने की जहमत नहीं उठाती है। घटना बढ़हरिया थाना क्षेत्र के सुरहिया गांव की बताई जा रही है और चोरी के दौरान जैसे ही ये शख्स चोरी कर रहा था, उस दौरान वहां पर मौजूद लोग जो है वो इसे पकड़ लेते हैं। आरोपी को पकड़कर पीटा जाता है, जबकि दूसरा आरोपी यहां से मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। मोबाइल तो मोबाइल तो ले लो तो पकड़ाइए गई। कौन मोबाइल का बा मोबाइल बोला ना? हनु एगो चैन 5000 रुपये। अच्छा हाँ जना के तब तो खबर न तो वही में बेटी आयल बड़ी सन, तब तो गेट बंद बा तो का जाते अपना सिरहाना निकाल के धर के सुतले पिया। क्या क्या चोरी किए हो? बस एक मोबाइल किसके घर से? फूफा घर से। अच्छा अच्छा मोबाइल किए हो और उसके साथ? कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा कब कई बजे रात को घुसा था घर में? 2 बजे। अकेले थे? अकेले थे, एक लड़का और था उधर खड़ा था। पूर्णिया की रुपौली प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे घटने लगा है, लेकिन अभी भी हालात में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। करीब 10 दिनों से खेतों में बाढ़ का पानी ऐसे ही जमा हुआ है और इस वजह से केले और धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर केले की खेती की थी ताकि आमदनी होगी और साल भर गुजारा होगा, लेकिन सारी पूंजी जो है इस बाढ़ के पानी में अब डूब चुकी है। पीड़ित किसानों ने सरकार से फसलों के उचित मुआवजे की मांग की है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण ने। के रुपौली प्रखंड के करीब 10 पंचायतों में भीषण बाढ़ आई हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की जो फसलें हैं, जो किसानों की कीमती फसलें हैं, धान है, केला है, ये सारी फसलें डूब गई है। पूरा धान जो है कि डूब गया है, उसमें कोई अति नहीं है। केला सब भी क्षति हो गया? हाँ केला, हाँ पूरा एकदम केला क्षति हो गया है, धान भी क्षति हो गया है, सब चीज़ क्षति हो गया है। अच्छा, यहाँ पे क्या स्थिति है बाढ़ का? बाढ़ का बहुत बुरा हाल है। आदमी का घर में, चूल्हा में हर जगह पानी चल गया है। मवेशी का फसल का पूरा नुकसान है हर जगह। की क्या स्थिति है? फसल होने वाला नहीं है एक भी, सब बर्बाद हो गया है। कल किसान क्या करेगा, उसके लिए बहुत परेशानी की बात है। और आप देख सकते हैं कि पूरा फसल जो है, धान हो, केला हो या सब्जी की खेती हो, पूरा जलमग्न हो गया है, सब डूब चुका है। ऐसे में इन लोगों की मांग है कि प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से कुछ मदद हो। जो किसान लाखों रुपये की पूंजी लगा के, जो कर्ज लेके खेती कर रहे हैं, उनकी खेती चौपट हो गई है। सरकार की तरफ से उनकी कुछ मदद की जाए। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, टीकापट्टी, पूर्णिया। जहानाबाद में भारी बारिश की वजह से जिला मुख्यालय का सदर अस्पताल पानी पानी हो चुका है। अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड को अगर आप देखेंगे तो आपको हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। देखिए ये तस्वीरें उसी अस्पताल की हैं जहां पर एसएनसीयू वार्ड तक पानी घुस चुका है। इस वजह से बच्चों के लिए इलाज कराने के लिए जब परिजन यहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें घुटने भर पानी में डूबकर आना पड़ता है। ये परेशानी इस वक्त परिजनों के सामने है और फिलहाल अस्पताल परिसर से जल निकासी का काम शुरू किया गया है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा नालों की सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जाती है और यही वजह है कि हल्की बारिश के बाद भी जल जमाव के वजह से नारकीय स्थिति हो जाती है। पानी घुसा हुआ है एसीओ के अंदर, मेरा बच्चा उसमें भर्ती है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और पूरा पानी भरा हुआ है और तो यहाँ पे नाला का पानी पूरा जा रहा है, निकल नहीं रहा है। हम लोग रात भर रहते हैं पानी में खड़ा। आप ये देख वर्षा के कारण ऐसा हुआ है, पानी तुरंत निकल जाएगा, आधा घंटा के अंदर सब पानी। कहाँ कहाँ पानी जमे हैं? ये मेन रोड पर कुछ जमा था और यहाँ पर, बाकी जहाँ जहाँ भी निकला है सब डाउन हो रहा है। एसएनसीयू में भी जमा हुआ है। हाँ तो ज़्यादा वर्षा हो गया था, इतना तेज वर्षा इस साल हुआ नहीं था। अगली खबर भागलपुर से, जहां झारखंड के गोड्डा के मेहरमा के लिए आवंटित कोविड टीका भागलपुर पहुंच गया और इतना ही नहीं, बाकायदा 300 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया भी जा चुका है। जब इसकी जानकारी भागलपुर स्वास्थ्य विभाग को हुई तो सिविल सर्जन ने कार्रवाई करते हुए मामले में एफआईआर दर्ज कराया है। इस प्रकरण में मेहरमा सरकारी अस्पताल के प्रभारी अरविंद सिंह की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। दरअसल शिवनारायणपुर की वैक्सीनेशन सेंटर का एक वीडियो सामने आया जिसमें झारखंड मेहरमा अस्पताल के प्रभारी भी मौजूद हैं। उनके साथ एक स्वास्थ्यकर्मी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहा है और इस मामले में सिविल सर्जन ने मेहरमा अस्पताल के प्रभारी से स्पष्टीकरण की मांग की है। जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।
जो 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। किसी टेम्परेचर के उस वैक्सीन को ऐसे ही डिब्बे में रखकर और वैक्सीनेशन किया जा रहा था। ये मैंने ये प्रोटोकॉल नहीं है कि उसको बिना मैंने 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रखे और बिना टेम्परेचर मेंटेन किए हुए ऐसे ही रखे और वैक्सीनेशन करना, ये बहुत ही गलत काम हुआ है। लापरवाही से लापरवाही किनका है? लापरवाही किसी का नहीं है। अब आके चोरी से वो ये तो ये गोड्डा जिले के प्रभारी, उनको प्रभारी की बदमाशी है, लेकिन हमको जैसा लोगों ने कुछ लोगों से हमको फीडबैक मिल रहा है कि वहाँ कुछ नेता लोगों ने ये काम कराया है। जो बातें झारखंड की वैक्सीन बिहार में ले आने की बात है, जो मीडिया में आई है बातें, उस बातों को संज्ञान लेते हुए मैंने प्रभारी को जो है एक पत्र लिख के स्पष्टीकरण मांगा है। साहिबगंज के राजमहल अनुमंडल अस्पताल में फर्जी तरीके से कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट देने का मामला सामने आया है और मामले में अस्पताल के कम्युनिटी हेल्थ वर्कर मांगी लाल को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल के सीएचओ बिना वैक्सीन दिए ही पैसे लेकर प्रमाण पत्र देते थे और इस बात का खुलासा तब हुआ जब सीएचओ का ऑडियो क्लिप वायरल हो गया। ऑडियो क्लिप में एक शख्स के द्वारा अस्पताल के सीएचओ के कथित बातचीत में यह पूछा जा रहा है कि 60 मजदूर मुंबई जाना चाहते हैं, उनको तत्काल कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए, जिस पर सीएचओ की तरफ से काम हो जाने की हामी भरी गई थी। 60-65 तो लेबर है सर, ठीक है, मुंबई जाएंगे तो कासिम आपका नंबर दिया, बोला कि वो सर से बात करने से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कौन बोल रहा था? कासिम। लिया वैक्सीन वगैरह? नहीं सर, वैक्सीन कहाँ से लेगा सर, तो सब तो लेबर तो जाएंगे सर लेके मुंबई। कितने के अंदर सर? कितना करके सर? वो कितने? जी सर, कितने जो बंदों का है? 60 लेबर को जाना है सर, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए वैक्सीन का। हेलो मिल जाएगा सर, कितना देना पड़ेगा सर, आप बोलेगा तब तो सर। उससे बोल रहे कासिम जी, कासिम से जिसने बोला। कासिम सर 400 रुपये का बोला है सर। 400, ठीक है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना सर? ठीक है सर, थैंक यू। कहाँ आना सर, कहाँ आना पड़ेगा सर? किससे बात कर लीजिए, वो बता देगा पूरी। ठीक है सर। एक सीएचओ द्वारा बिना वैक्सीन दिए हुए ही उसका पूर्ण वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दे दिया गया था। अब इसकी सच्चाई वायरल, इसका जो ओरल और वीडियो है उसका जांच होगा, जांच से पता चलेगा। मुंगेर डीएम नवीन कुमार ने बाघा हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने बच्चों से क्लासरूम में कई सवाल पूछे, बच्चों ने इन सवालों के जवाब भी दिए, जिसके बाद डीएम खुद शिक्षक की भूमिका में नजर आए और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने के दौरान बच्चों को पता नहीं था कि जो पढ़ा रहे हैं वो जिले के डीएम हैं। डीएम ने पूछा कि मुझे आप पहचानते हैं? छात्रों ने उन्हें पहचानने से इनकार किया, उन्हें जानकारी नहीं थी। डीएम ने खुद ही अपना परिचय इन बच्चों को दिया। डीएम ने स्कूल की समस्या और सुविधाओं को लेकर प्रिंसिपल और शिक्षकों से भी बातचीत की। हमारा सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है, उसको पूरी तरह गुणवत्तापूर्ण और सरकार का जो संकल्प है उसके आलोक में सभी कार्यों को सुनिश्चित कराना है। बच्चों को अच्छी से शिक्षा दी जाए, शिक्षा का माहौल अच्छा हो। इन्हीं चीज़ों को लेके हम और हमारे सभी अधिकारी, आज सभी एसडीओ भी मेरे निकले हुए हैं और कल से अन्य अधिकारी भी प्रत्येक ब्लॉक में जा जाकर सभी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। बाढ़ के हाथीदह जंक्शन के पास उच्चक्कू ने ट्रेन यात्री का मोबाइल छीन लिया। घटना के बाद यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दी और बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया, लेकिन बदमाशों ने इस दौरान फायरिंग शुरू कर दी और उसी समय पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंच गई। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने एक शख्स को जरूर पकड़ा है, जबकि 3 फरार बताए जा रहे हैं। बदमाश बेगूसराय के रहने वाले हैं, जिनका नाम जो शख्स इस वक्त गिरफ्त में है अजय कुमार बताया जा रहा है। तो पकड़ा है यहीं पर
झारखंड के साथ संथाल परगना के लोगों का सबसे बड़ा इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज देवघर एम्स का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए आपको नजर आएंगे। इस मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद होंगे। उद्घाटन के साथ ही देवघर एम्स में ओपीडी सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि अभी पूरी व्यवस्था नहीं होने की वजह से ओपीडी में डॉक्टर सिर्फ मरीजों को देख पाएंगे। अभी अस्पताल में न तो किसी मरीज को भर्ती किया जाएगा और न ही रात्रि सेवा हासिल होगी। मरीज अभी सिर्फ आकर डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। भर्ती नहीं कर पाएंगे, अभी हम उनकी शल्य चिकित्सा नहीं कर पाएंगे, गंभीर मरीजों को नहीं देख पाएंगे, इमरजेंसी शुरू नहीं किएंगे। हम उनको देख के यदि हमको लगता है दवा से ठीक हो सकते हैं तो उनको दवा की राय दी जाएगी। उनको कुछ जांचों की जरूरत होगी, उसका परामर्श दिया जाएगा। यदि उनकी स्थिति है कि उनको शल्य चिकित्सा करानी है तो उसके लिए भी उनको परामर्श दिया जाएगा कि उनको कौन सा ऑपरेशन कराना चाहिए और वो उनको, ताकि हम गाइड कर सके, हेल्प कर सके। देवघर एम्स में ओपीडी सेवा के उद्घाटन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस की ओर से ट्वीट भी करके इसकी जानकारी दी गई। मंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें मनसुख मंडाविया जी द्वारा आज ऑनलाइन उद्घाटन किया जाना है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बाहा रोगी विभाग तथा रैन बसेरा सुविधा का उद्घाटन किया जाएगा। इससे आसपास के क्षेत्र के निवासियों को आधुनिक तथा बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। भारत में जहां लगभग हर शहर पानी के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं सबसे साफ शहर इंदौर को अब देश का पहला वाटर प्लस शहर भी घोषित कर दिया गया है। एक शहर को वाटर प्लस तब घोषित किया जाता है जब उसका गंदा पानी किसी नदी या फिर तूफानी नाले में नहीं गिरता। उसके सीवर के पानी को रिसाइकिल और रीयूज किया जा सकता है। मिशन पानी की खास रिपोर्ट देखिए। वाटर प्लस का जो कॉन्सेप्ट है, मिनिस्ट्री ने, खासकर महुआ ने इसको जब इंट्रोड्यूस किया, इसका उद्देश्य था कि म्युनिसिपल लिमिट में जितने भी हाउस होल्ड हैं या जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, चाहे वो कमर्शियल एंटिटीज़ हों या रेजिडेंशियल हों या अन्य इंडस्ट्रियल भी, उन सभी से निकलने वाला जितना भी सीवर है हम लोग उसको 100% ट्रीट करें और ट्रीटेड वाटर ही किसी भी तरीके की वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाए। वाटर बॉडीज़ में भी रिवर स्ट्रेचेस हैं इंदौर के पास में 2, सरस्वती और कान। इसके अलावा 17 स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 20 to 21 पॉन्ड्स हैं और लेक्स हैं। जो हमारा टोटल सीवरेज जनरेशन है शहर का लगभग 310 MLD के आसपास है, उसका 30% हम लोग ट्रीटेड वाटर का रीयूज़ करें। इसके अलावा जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स हैं जो सैनिटेशन का काम करते हैं वो सारे के सारे सीवर नेटवर्क से कनेक्टेड रहें। इसको ट्रीट करके नेक्स्ट हम लोग जितना भी हमारा स्टॉर्म वाटर है, कैच द रेन जो मिनिस्ट्री का एक मैंडेट है उस पर काम करने का है, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम लोग पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर सकें। लगभग अगर आप देखेंगे तो पुराने इंदौर के आधे ट्यूबवेल्स, आधे से अधिक ट्यूबवेल्स ई कोली और अन्य बैक्टीरिया से पॉल्यूटेड रहते हैं। तो एक तो वाटर प्लस हो जाने से, क्योंकि अब ओपन सरफेस ड्रेन्स में गंदा पानी ट्रीटमेंट के बाद ही जा रहा है, इससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन अगले 6 महीने से साल भर में आप देखेंगे कि जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वो यहाँ क्लीन हो जाएंगे और उनमें जो पॉल्यूशन है ई कोली का या अन्य बैक्टीरिया का, अन्य प्रकार वो पॉल्यूशन से फ्री हो जाएंगे वो। दूसरा, जो सरफेस में गंदा पानी जब बहता है तो कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, गंदगी या हेल्थ हैजार्डियस चीज़ों को लेके मूव करता है। या जो इन नदी नालों के किनारे जो बसी हुई कॉलोनीज थी, बस्तियाँ थी, वहाँ के लोगों को डेफिनेटली ये हेल्थ जो हैजार्ड था वो दूर होगा और उसका फ़ायदा वहाँ के रहवासियों को मिलेगा। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए।
तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके आइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 इन News18 इनिशिएटिव। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए News18 बिहार झारखंड।